मुंडावा समीपवर्ती गांव रसगन स्थित शीतलदास जी आश्रम में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा गंगा कथा में शनिवार को कथा के छठे दिन श्रद्धा और भक्ति का अनुपम संगम देखने को मिला। रैणागिरी धाम के प्रमुख संत श्री श्री 1008 शीतलदास जी महाराज की जन्मस्थली पर आयोजित इस भव्य धार्मिक आयोजन में स्वामी बालिका देवाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य व समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से चल रही कथा में श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। गंगोत्री धाम के पीठाधीश्वर आचार्य रावल मनु महाराज सेमवाल ने इस अवसर पर उद्धव चरित्र, महारास लीला एवं रुक्मिणी विवाह का भावपूर्ण वर्णन किया। कथा स्थल पर भजनों और कीर्तन की स्वर लहरियों ने भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वातावरण में भक्ति और श्रद्धा की गूंज देर रात तक सुनाई दी। स्वामी बालिका देवाचार्य जी महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, आत्मा के शुद्धिकरण और जीवन के सद्मार्ग की प्रेरणा का माध्यम है। ये कथा हमें प्रेम, त्याग, भक्ति और सेवा का संदेश देती है। रसगंज जैसे छोटे गांव में इतना बड़ा आयोजन समस्त ग्रामवासियों की एकता और आस्था का प्रतीक है। मैं सभी श्रद्धालुओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने आगे बताया कि शनिवार को कथा का समापन होगा तथा उसी दिन से श्री रामचरितमानस पाठ का शुभारंभ किया जाएगा। रविवार को मुख्य मेला भरेगा, जिसमें दिन में रागिनी प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा। इसके लिए तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और ग्रामवासी उत्साह से सहभागी बन रहे हैं। जय गंगा मैया की। आज शीतलदास बाबा जी की इस पावन तपस्थली पर गंगा भागवत कथा का छठा दिवस और यहाँ के श्रद्धालु अधिक से अधिक संख्या में गंगा कथा में सम्मिलित हो रहे हैं। और गंगाया दर्शनम पुण्यम गंगाया महगाहनम गंगा तीर निवासस्य गंगा नाम जपार्चनम। गंगा जी के नाम की महिमा है। गंगाया दर्शनम पुण्यम, जहाँ पूजा पाठ यज्ञ जप तप करना पड़ता है, फिर पुण्य की प्राप्ति होती है। और माँ गंगा की कथा और माँ गंगा का दर्शन ऐसा है कि गंगाया दर्शनम पुण्यम, सिर्फ दर्शन हो जाए गंगा मैया के तो पुण्य की बोरियां भर जाती है। ऐसी माँ गंगा की महिमा है। और गंगा तीर निवासस्य गंगा नाम जपार्चनम, सौभाग्यवश अगर गंगा तट पर कभी आना हो और 1 दिन 2 दिन 3 दिन गंगा तट पर निवास किया जाए तो फिर सोने में सुहागा। और 3 रात्रि अगर गंगा तट पर निवास कर लिया तो उसे तीर्थ कहते हैं और उसे तीर्थ यात्रा कहते हैं। जय गंगा।